एक दिन पूछ रहे आज तुम सभी को इतिहास के बारे में बताऊंगा। काशी विश्वनाथ का इतिहास क्या है। काशी विश्वनाथ में काशी विश्वनाथ में मंदिर टूटा क्यों, और मंदिर टूटा तो महादेव बचाए नहीं, उसका रीजन क्यों है, ये आज सभी को प्रमाण दूंगा मैं आज, है ना। ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया, उसका कारण क्या था, और उसमें काफी ऐसे मंदिरें हैं, काल भैरव, अन्नपूर्णा माता, इनको क्यों नहीं तोड़ पाया और महादेव को क्यों तोड़ दिया। इन संसार में इस संसार के अंदर इंडिया ही नहीं, उसमें एक मक्का भी आता है जिसके अंदर मंकेश्वर महादेव के नाम पे फिक्शन हो। ठीक है, बहुत जल्दी हट जाएंगे, टेंशन मत लो। अब काशी सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है, इसमें कई कथाएं हैं, काफी वर्णन है। काशी विश्वनाथ में मेन मुद्दा है महादेव की मंदिर टूटी क्यों। एक समय की बात है जब महादेव ध्यान में होते हैं और माता जो है कि उनसे तू मैं करती है। महादेव कहते हैं कि देखो देवी, अगर आप बार बार मेरा ध्यान तोड़ोगे तो मैं यहां नहीं रहूंगा और मैं यहां से चले जाऊंगा। माता कहती है और जाओगे कहां, अगर जाओगे भी तो शाम को आ ही जाओगे। बोले ये इसके विषय में आप बिल्कुल नहीं सोचे, आप जान के भी नहीं ढूंढ सकती हैं, है ना। समय आया और काशी के लिए प्रस्थान हो गए महादेव। जब काशी में महादेव आए थे तो उस समय काशी नरेश करके एक राजा हुआ करता था। महादेव जब आए थे तो अड़भंगी बने। जब काशी में आए तो स्वागत के लिए काशी नरेश पहुंचा, तो सोचा महादेव आए हुए हैं। वक्त बीतता गया, काशी नरेश के दरबार में कोई भी व्यक्ति नहीं जाता था, और सब यही आप देख रहे हो, जितने भी घाट हैं अड़भंगी बन गए। अब औगड़ अगोरी गाजा शराब लेना चालू कर दिए। यहां तक सब लोग बोलते हैं ना, दारू नहीं पीते महादेव, अलग एक रूप है, अलग में दारू पीते हैं। ठीक है, और वही काल भैरव है तो दारू पीना जायज है। प्रजा जब भी दुखी हो ना तो डायरेक्ट महादेव के पास पहुंच जाए, और महादेव भभूति उठा के दे लेके जाओ, तो वो चाहे हीरा निकले, चांदी निकले, सोना निकले, वो क्या निकलता उसका नसीब, जैसे जिसके कर्म वैसे उसका काम या धन। काशी नरेश के दरबार में लोग जाना कम हो गए। काशी नरेश के दरबार में लोग जाना कम हो गए। कारण क्या हुआ, वक्त बीतता गया। वक्त बीतता गया, उस दरमियान में माता परेशान होती है और ढूंढते हुए काशी पहुंच जाती है। ध्यान लगाती है, काशी पहुंचती है, और काशी पहुंचने के बाद माता सुनाती है इनको, अब भैया देखो पति पत्नी के बीच में कोई आता नहीं है, और माँ बाप के बीच में ना बेटा है ना तो बेटी है। दिक्कत यही था। माता जाती है, महादेव से तू मैं होता है। महादेव ने उनके लिए एक स्थान बनाते हैं, अन्नपूर्णा के नाम से आप यहाँ पे बैठेंगे। जितने काशी वासियों में अन्यों से दुश्मनी लेते हैं, उन अन्यों के दुश्मनी लेने के कारण उनका क्रोध बढ़ जाता है। अपने माताओं को भी गालियां देते हैं, अपनी बेटियों को गालियां देते हैं, अपने बहनों को गाली देते हैं। उनका जो क्रोध है उसी को आपको अपना भोजन बनाना है। चलो माता एक्सेप्ट कर लेती है, कोई बात नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। ऐसा समय बीतता जाता है। काल भैरव भी वहां उपस्थित हो जाते हैं। काल भैरव, क्योंकि काल भैरव को आना बहुत जरूरी था वहां पे। काशी के कोतवाल बनते पहले जाते हैं, जब भ्रमण करते हैं, ब्रह्मा का सर कटता है तो चिपक जाता हाथ में, और वो भी बेचारे लाट भैरव के रूप में वहां पे जाते हैं। कपाल मोचन करके एक स्थान है जहां पे ब्रह्मा का सर को दफनाया गया है, जो अपने नाखूनों बिंद्र से दफनाया, और वहां से महादेव ने बोल दिया बस काल भैरव रूप धारण करो, काशी कोतवाल बनो, यहाँ की जिम्मेदारी संभालो। उसका कारण क्या था, काल भैरव को वहां बुला के वहां बिठाने का कारण क्या था, उनको पता था आगे का समय मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो मेरा है वो मेरा ही नहीं रहेगा। लोग इस परेशानियों में फंसे पड़े हैं कि आधा मानते हैं आधा नहीं मानते हैं। कुछ समय आया,
काशी नरेश को ऐसा लगा कि महादेव यहां है, इन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह तो सकते हैं। अपने एक गुप्तचर को बोला, जैसे सेनापति होता उसे बोला कि जाके महादेव को बोलो काशी में सिर्फ 2 राजा नहीं रह सकते, ये मतलब काशी के अंदर 2 राजा नहीं रह सकते, एक ही राजा रह सकता है, या तो आप रहो या तो मैं, या तो आपको जाना होगा या तो मुझे जाना होगा। महादेव के पास आता है, उनका गुप्तचर बोल लो या सेनापति बोल लो, महादेव को कहता है, बड़े प्यार से कहता है कि काशी नरेश ने ये आप बोलने के लिए बोला है और मैं ये खबर लेकर आया हूं। महादेव बोलते हैं कोई बात नहीं, काशी नरेश को बोल दो कि कल, आज नहीं कल मैं यहां से निकल जाऊंगा। ये सबसे बड़ी गलती किया काशी नरेश ने, सबसे बड़ी गलती किया काशी नरेश ने। अब यहां बीच क्या होता है, बीच में स्टोरी का मोड़ आता है। काल भैरव को महादेव कहते हैं, बुलाते हैं, काल भैरव जाते हैं, काल भैरव को महादेव कहते हैं कि हे काल भैरव मुझे यहां से जाना होगा। तो महादेव को काल भैरव कहते हैं, क्या मजाक कर रहे हैं आप प्रभु, आप जाओगे, आप जाओगे तो काशी रहेगा क्या? अब ये सोचो, शास्त्रों में नहीं है, हा? शास्त्रों में जैसा गढ़ दिया तो मैं मूर्ख बना दिया, बन गए, बस हो गए काम। आप जाओगे तो काशी रहेगा क्या? महादेव बोलते हैं तुम जहां से बात करते हो वो सब मालूम है मुझे, पर तुम ये सोचो कि जिस धरती को छोड़ना है उस धरती पे मैं रह नहीं सकता, उसमें अपना हक नहीं जता सकता। काशी नरेश ने ऐसी ऐसी बातें किया है। काल भैरव कहते हैं आप मुझे बोलो, मैं आज ही उसे नष्ट कर दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। काल भैरव को कहते हैं महादेव की है भैरव, काशी के कोतवाल हमने तुम्हें किस लिए बनाया है? ये काशी मेरा हृदय है, काशी मैंने त्रिशूल पे बसाया है, काशी मेरे लिए प्रिय है, काशी में अन्नपूर्णा भी बैठी हुई है जो तुम्हारी माता है। काशी को जिस प्यार से मैंने बनाया है उस प्यार से उस काशी को संभालना आपका काम है। मेरे उन सारे कर्तव्यों का पालन करना है और स्वयं संभालना है, क्योंकि तुम काल तो हो, भैरव तो हो, लेकिन हो तुम शिव, तुम महाकाल हो, तुम्हें संभालना पड़ेगा। भैरव जी का दिल छोटा हो जाता है। अन्नपूर्णा माता को पता चलता है, वो भी क्रोध में आती हैं। फिर महादेव कहते हैं कि हे देवी, इसमें नाराज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपने तो कहा है कि जो नियम और नियति हमने बनाया है उसके अनुसार ही हमें भी चलना पड़ेगा। क्या वो दिन भूल गई? क्या वो दिन भूल गए जब तुमने अपने आप को हवन कुंड में अपनी आहुति दे दी थी? तो मेरी तड़प क्या थी? इसलिए इसे मैंने प्यार से संभाला है, प्यार से बनाया है, इसे तुम्हें संभालना पड़ेगा। माता कहती है जैसी आपकी इच्छा। अब सोचो, काशी नरेश को तो धरती दिया है, धरती दिया है, उस मंदिर में कोई ताकत नहीं रही, क्योंकि वहां से वो जगह छोड़ दिए और सबको लगता है कि महादेव काशी छोड़ दिए। अरे भैया मेरे, महादेव जाएंगे तो त्रिशूलिया लेके जाएंगे ना, त्रिशूल तो लेके जाएंगे। अगर त्रिशूल लेके जाएंगे तो काशी रहेगा क्या? काशी तो त्रिशूल पे ही बसा है। सही बात है। ये पॉइंट दे रहा हूं मैं, किसी गधे से पूछ लेना कथा प्रवाचकों को, अगर बता दिया ना पिसाब से मौज बना दूंगा उसके। महादेव कहते हैं कि अजीब दिक्कत है, मैं जाऊंगा तो मेरा शस्त्र भी मेरे साथ में जाएगा और काशी को मैं छोड़ नहीं सकता। तो गंगा माता कहती हैं कि मैं निकली तो जरूर हूं आपकी जटा से, परंतु गंगा के अंदर भी वास है आपका, त्रिशूल जहां है उसी जगह पे बैठ जाओ। आपको मैं बता रहा हूं, मनगंगा घाट के जस्ट अपोजिट में जो सेंटर पॉइंट है, महादेव वहां बैठे हैं। ये किसी गधों को नहीं मालूम है। आप इतनी सी बात सोच लो, अगर महादेव जाएंगे, त्रिशूल जाएगा साथ में, तो काशी कहां रह जाएगा? कहां रहेगा? तो काशी में
महादेव बैठे, लेकिन उस मंदिर में प्राण नहीं था। औरंगजेब जब आया काशी नगरी में, औरंगजेब ने जब तोड़वाना चालू कर दिया मंदिर, तो महादेव का मंदिर तोड़वा दिया। ये ध्यान में रखना, महादेव का मंदिर तोड़वा दिया। अन्नपूर्णा माता के मंदिर पे हाथ नहीं लगा पाया, क्योंकि वो वहीं थी, वो वध कर देती। ये साले पागल हो गए थे और काल भैरव के मंदिर में चले गए। जब काल भैरव के मंदिर में गए, मंदिर को हाथ भी नहीं लगाने दिया। समझ गए? काल भैरव हाथ भी नहीं लगाने दिया, और सैकड़ों कुत्ते निकले और इनके सेनाओं को काटते गए, और सेना पागल होते गए, और औरंगजेब वहां से भाग लिया। ये औरंगजेब का एक ऐसी नाटकबाजी, ऐसी तानाशाही, एक झटके में तोड़ दिया काल भैरव। काशी में वो खुद ही विराजे, काशी के है वो रखवाले, खुद वो बनाए खुद ही मिटाए, अहंकार को मिट्टी में मिलाए। इसीलिए कहते हैं काशी में काल भैरव है, जब तक कोई माई का लाल अपना दाल नहीं गला सकता। महादेव कहते हैं और जाहे महादेव का, महादेव हम सब में समाए, सनातन सत्य के हित में जो आए, तब वो महादेव अंश कहाए। एक तरफ गुरु बनते हैं, एक तरफ पंथ बन के आते हैं, एक तरफ वेद पुराण बनते हैं, ज्ञान देते हैं और अपने आप को ही बताते हैं। ये ऊर्जा महादेव का है और वो किसी भी तरीके से तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये तुम्हें समेट लेंगे और एक तरफ बैठ जाते हैं मस्त में। और क्या कहते हैं? महादेव हर एक गुरु को देखकर, ऋषियों को देखकर, इन सभी को देख के, इनकी अभिलाषाओं को देखकर उन्होंने अपनी एक बात रखी। और बात कैसे रखी? जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, मेरे अंशों में वो पल रहा है, भस्म भभूति बल नाए, इसलिए हम मर घट में समाए। जो मुझसे उत्पन्न हुआ है, उसको मैं अपने में समाऊं। और फिर महादेव क्या करते हैं? महादेव ठीका दे देते किसको? काल भैरव को। बोलते काल भैरव निश्चिंत रहो, अरे मैं तो तुम्हारे अंदर विचरण करता हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, जो तुम हो वो मैं हूं। इसलिए शमशान की सारी चीजें, सारी आत्माओं को तुम्हें एकत्रित करना है और उसे तुम्हें मुक्त करने में तुम्हें बहुत सहयोग करना है। तुम काल हो, महाकाल हो, काल भैरव हो, तुम्हारे सामने कोई टिकेगा नहीं, ना टिक पाएगा। फिर क्या कहते हैं? उनके वाक्य से खुद की तारीफ करते हैं। 8 ही रूप से 52 हुए, 51 शक्ति पीठ पधारे, एक बैराग भैरव लिए सो, मरघट में ओ समाए। कालों के काल सब लेखा जोखा करे, उन आत्माओं का देखभाल करे। ऐसी बचन
दिनेश्वर सुनाए, सुन के मन गति शांत हो जाए। जब तक जीऊं मैं ज्ञान देवे हैं, मर गए तो भी ज्ञान मिले हैं। इसीलिए कहते हैं कभी भी अपने अंदर अहंकार उत्पन्न मत करो। अहंकार उत्पन्न होना मतलब आपके मौत का कारण है। अहंकार को मारने के लिए हमेशा श्री राम बन के आना पड़ा, कृष्ण बन के आना पड़ा, समझ गए, अनेक जन्म लेना पड़ा उन्हें। तो इसीलिए कहते हैं कि अहंकार कतई ना करे। अगर तुम्हारे पास एक छोटी सी भी शक्ति है तो उससे अच्छे कार्य कर लो। अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे नाम होंगे, अच्छे काम होंगे, आपके जीवन धन्य हो जाएंगे, आने वाली 7 पीढ़ियां भी पवित्र हो जाएगी और वो भी ज्ञान के मार्ग में चलता रहेगा। लोगों को लगता है दिनेश्वर महाराज ऐसा बोलता है, मतलब इसका कारण क्या है? हम सोशल साइट पे लूटने नहीं आए, ना सोशल साइट पे हम गलत ज्ञान देने आए। जो भी विचारधारा है और जो भी हम सबको बताते हैं, जो प्रयोग है, मंत्र है, साधना है, वो सिर्फ उसको मुक्त करने के लिए बताते हैं कि तुम भक्ति करोगे तो तुम तर जाओगे, भक्ति नहीं करोगे तो मर जाओगे और फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर इसी धरती पे आना पड़ेगा। एक ऊर्जा वहीं छोड़ना पड़ेगा जो भूत बनेगा, चंडाल, और अपने ही घर में जाके अपने माँ बहनों को या बेटी को, बेटे को तुम खुद ही परेशान करोगे पित्र बनकर। खुद तो जागो, सबको जगाओ, ज्ञान की गंगा सब में बहाओ। झूठ तुम बोले धर्म को नाश करे, इसलिए प्राणी घुट के मरे हैं। इसीलिए प्राणी घुट के मरते हैं। ये काशी विश्वनाथ का इतिहास है। आज तक किसी ने बताया क्या? अब जरा तुम लोग कमेंट करके सुनाओ। इसीलिए देखो सिगरेट हमने मुंह पे लगाया नहीं, हम दिया है। ये प्रवचन काल भैरव करे हैं, जो वो जाने वो ही बोले हैं।